तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर से। अब बात करेंगे इंदौर के चर्चित हत्याकांड राजा रघुवंशी के विषय में और वहां हो रहे अब नए नए खुलासों से। तो अब लाल पोटली में आखिर हत्या का राज छिपा हुआ है, इसको लेकर मैं आपको जानकारी दे दें। इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी की हत्याकांड की जांच शिलांग पुलिस की एसआईटी ने तेज कर दी है। शिलांग पुलिस की एसआईटी टीम की जांच में अहम लाल पोटली सामने आई है। कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाते सबूतों की लाल पोटली का फुटेज भी सामने आया है। माना जा रहा है कि इसी लाल पोटली में राजा रघुवंशी की हत्या का राज बंद है। इसी लाल पोटली में मेघालय मर्डर केस से जुड़े कई अहम सबूत हैं। शिलांग पुलिस की एसआईटी टीम को कई अहम सबूत मिले हैं। अब माना जा रहा है कि लाल कपड़े में बंद यही सबूत राजा रघुवंशी की हत्या के राज खोलेंगे। सोनम के सेफ हाउस से लेकर कातिल गली तक हर एक एविडेंस शिलांग पुलिस के पास मौजूद होने का दावा किया जा रहा है। चलिए, हमारे सहयोगी विकास सिंह सोलंकी इंदौर से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। विकास जी, देखिए अब लाल पोटली जो है वो सामने आई है, उसकी तस्वीर सबके सामने आई है। क्या सच में इसी लाल पोटली में वो तमाम राज बंद हैं जो इस राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले के पूरे राज खोलते नजर आएंगे? क्या वो तमाम सबूत, दावा किया जा रहा है कि वो तमाम सबूत जो है वो इसी लाल पोटली में बंद है, जैसे ही ये पोटली खुलेगी तो इस तमाम जांच के जो एविडेंस है वो सामने आएंगे और इसके बाद इस पूरी कहानी का द एंड हो जाएगा? विकास जी। देखिए दीपक, निश्चित तौर पर शिलांग की जो एसआईटी की टीम है वह मंगलवार से जो है इंदौर के अंदर है। एक सप्ताह जो है होने वाला है, एक सप्ताह बीत चुका है, लेकिन जो है एसआईटी की टीम की जांच लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो राजा रघुवंशी हत्याकांड में नए किरदार जो सामने आए, 3 जो लोगों को जो है हिरासत में जो एसआईटी की टीम द्वारा लिया गया है। कल भी अभिषेक तोमर नाम का व्यक्ति को ग्वालियर से जो एसआईटी की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। वहीं 2 यहाँ पर जो ब्रोकर था और जो उस बिल्डिंग का चौकीदार था जहाँ सोनम उस फ्लैट पे रुकी थी, उन्हें भी कहीं ना कहीं जो हिरासत में लिया गया। तो सबसे बड़ी बात है कि जो दोनों, जो बलबीर और जो शिलांग जेम्स है, उन्हें जब कोर्ट के अंदर जो है शिलांग की एसआईटी की टीम द्वारा जो है वहां पर न्यायालय में ट्रांजिट रिमांड की मांग की गई थी, तो यही लाल पोटली लेकर शिलांग के एसआईटी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। कोर्ट के समक्ष यही लाल पोटली खोली गई थी। सबूत बताए गए थे कि इस हत्याकांड में जो है साक्ष्य छुपाने को लेकर और अन्य आरोप भी जो उनके ऊपर लगे, उसको लेकर जो उनकी ट्रांजिट रिमांड जो है मांगी गई थी। यही कारण है कि इंदौर न्यायालय द्वारा 7 दिनों की ट्रांजिट रिमांड शिलांग की एसआईटी की टीम को बलबीर और जो प्रॉपर्टी ब्रोकर है शिलांग जेम्स, उसकी जो है मिली थी। तो कहीं ना कहीं लाल पोटली के अंदर काफी राज यहाँ पर छुपे हुए हैं। देखा जाए तो शिलांग की एसआईटी की टीम लगातार जो है तस्दीक करती हुई नजर आ रही है। और हमने देखा है कि कई जगह जो है यहाँ पर शिलांग की एसआईटी की टीम द्वारा पूछताछ भी की गई थी, सर्चिंग भी की गई थी। चाहे गोविंद के कारखाने की सर्चिंग की बात हो, चाहे गोविंद के जो ऑफिस था उसकी सर्चिंग की बात की जाए, वही इन दोनों जो आरोपी है इनको पकड़ा था। उसके बाद भी इनके द्वारा जो MR3 पर जो काला बैग की तस्दीक जो है शिलांग की एसआईटी की टीम कर जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए की एक पिस्टल, राजा रघुवंशी की सोने की चेन से अन्य दस्तावेज जो है इस हत्याकांड से जुड़े हुए मौजूद है, उसको लेकर भी जो है ये आरोपी जो पकड़ा है, इन पर आरोप लगाया कि इन्होंने साक्ष्य छुपाने का काम किया, कहीं ना कहीं साक्ष्य को नष्ट करने का काम भी जो है इन्हीं आरोपी द्वारा किया गया। तो यही कारण है कि लगातार इसकी तस्दीक की जा रही है। सबसे बड़ी बात कि ये बहुत चर्चित मामला है, क्योंकि हमने शुरुआत से देखा, सबसे पहले पता चलता है कि राजा रघुवंशी और सोनम लापता है। उसके बाद कुछ दिनों बाद राजा रघुवंशी की जो है शव जो है पुलिस बरामद करती है। उसके बाद सोनम की लापता होने की कई अटकलें चली जाती है। फिर जो है सोनम गाजीपुर से जो है मिलती है और उसके बाद खुलासा होता है कि सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी जो है उसको जो है हत्या करवाई थी, जिसके लिए उसका जो कथित प्रेमी राज कुशवाहा है वह इंदौर से मॉनिटरिंग कर रहा था। वहीं जो आकाश है, आनंद है और जो विशाल है, उनके द्वारा जो है पहले से ही उसकी रेकी की जा रही थी। और जो सोनम है वो लगातार उन्हें अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर रही थी। जब वह शिलांग की खाई में जाते हैं तो जो सोनम है वह कहीं ना कहीं उसे सेल्फी के लिए बुलाती है और पीछे से विशाल जो है वार करता है। उसके बाद जो आनंद है वो भी वार करता है। तीनों मिलकर खाई में राजा रघुवंशी की शव को जो है फेंक देते हैं। अब जो है नया किरदार सामने आया था, उसके बाद सोनम इंदौर में आकर रहती है। नया फ्लैट जो है सामने आया है। फ्लैट के अंदर जो है नंदबाग से पुलिस को, सोसाइटी की टीम को सीसीटीवी फुटेज मिले। वही एक रिक्शा ड्राइवर के बयान जो है पुलिस ने लिए, जिसने बताया कि वह नंदबाग से काले कलर का बैग जो हीराबाग स्थित जो जहाँ फ्लैट में सोनम रुकी थी वहां पर एक युवक को दिया था। उसके बाद जो एसआईटी की टीम है उसकी तस्दीक शुरू होती है। और जो आरोपी है, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी ब्रोकर है शिलांग जेम्स, वह कहीं ना कहीं पुलिस के हत्थे चलता है। उससे बारात बुझलाए जाते हैं, उसे MR3 स्थित जो एक गार्डन के अंदर ले जाया जाता है, खाली प्लाट पे ले जाया जाता है। वहां से कुछ अवशेष जो बताया जा रहा है कि उसी काले बैग के अवशेष जो जलाए गए थे, वह जो है तो वह अवशेष पुलिस बरामद करती है। उसकी निशानदेही पर वहां के चौकीदार जो बलवीर है उसे गिरफ्तार किया जाता है। और कल जैसे ही जो
जो उस फ्लैट का जो मालिक है उसे भी जो है एसआईटी की टीम ने हिरासत में ले लिया है। ग्वालियर से ठीक है, इंदौर जो है यहाँ पर लेके विकास आएगी। जी हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ ग्वालियर से हमारे सहयोगी विनोद जी जुड़ रहे हैं। विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी देखिए, बचपन में एक कहानी हम लोग सुनते थे, हमारे घर के बुजुर्ग सुनाते थे, और कभी उनका मन नहीं होता था तो ये कहानी सुनाते थे कि एक था राजा, एक थी रानी, मर गया राजा, खत्म कहानी। लेकिन यहां इंदौर में कुछ उल्टा देखने को मिला। राजा की हत्या तो हुई, लेकिन वहां से एक नई कहानी शुरू हुई और हर रोज नए किरदार सामने आए, और उन किरदारों के बाद हर रोज नए नए, कभी काला बैग आया, और अब आज जो तस्वीर सामने आई है, लाल पोटली की जो तस्वीर सामने आई है, तो क्या माना जाए कि अब जो एसआईटी की जो गठन हुई थी उसकी जांच पूरी हो गई? ये इस ओर इशारा कर रहा है। और ग्वालियर से जो तस्वीरें सामने आई इस पूरे हत्याकांड मामले में, उनकी कड़ियां जो जुड़ी, उसको लेकर के आप इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अब जांच संपूर्ण हुआ? और तोमर के विषय में अगर बात करें तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी अब सामने है? बिल्कुल, देखिए अभी जांच को कंप्लीट तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन कह सकते हैं कि बहुत कुछ स्थिति और स्पष्ट जो तस्वीर है वो सामने होती जा रही है। जो लोकेंद्र तोमर को कल ग्वालियर में जो पकड़ा है, और शिलोंग पुलिस आई थी ग्वालियर और उसको पकड़कर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर मोहना थाने में रखा था, और वहाँ लंबी पूछताछ रात भर उससे होती रही, और सुबह के वक्त उसको मेडिकल के लिए लाया गया। और अब जहां मैं खड़ा हूं इस समय जिला कोर्ट में मौजूद है, और कुछ ही देर में यहाँ से लोकेंद्र को शिलोंग पुलिस ट्रांजिट जो रिमांड है उस पर लेकर जा रही है। 3 दिन की रिमांड न्यायालय ने उसको दी है, और बहुत कुछ पूछा जाना अभी बाकी है। आप देख सकते हैं कि कितनी जो भीड़ है वो यहाँ केवल लोकेंद्र को देखने के लिए मौके पर मौजूद है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोकेंद्र पेशे से तो बीएसएनएल में केवल ठेकेदार हैं, लेकिन उनका जो इंदौर में फ्लैट है उसमें जो फ्लैट में एक ब्रोकर के जरिए उसको दिया गया था सोनम को, और उसके बाद उसमें वो रही थी। और ये भी बताया जाता है कि जो चैट हुई थी उसमें सिलोम करके जो ब्रोकर है उससे चर्चा हुई थी। उसमें कहा गया था कि जो काला बैग है उसको वहां से हटा दीजिए, पिस्टल को वहां से हटा दीजिए, गोल्ड उसमें था काला बैग में, ये भी बताया जाता है। हालांकि जब उसको मेडिकल के लिए लोकेंद्र को लाया गया उस समय लोकेंद्र ने बात करते हुए कहा कि वो पूरी तरह से निर्दोष है। उसने आज तक सोनम को कभी देखा नहीं, और ना ही इस पूरे मामले में उसका कोई लेना देना ही है, और सब कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कुछ ही दिनों में। और साथ ही उसने ये कहा कि वो पूरी तरीके से पुलिस का सहयोग कर रहा है पूछताछ में। और अभी क्या कुछ चल रहा है वहां जहां विनोद आप खड़े हैं, वहां अभी क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं, इसको जरा सा बता दीजिए आप। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, जो गतिविधियां आप देख सकते हैं कि अभी जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो मीडिया है वो भी यहाँ पर मौजूद है, और वो कुछ ही देर में यहाँ से लोकेंद्र बाहर निकलने वाले हैं, और बिल्कुल तैयारी है कि उनको 3 दिन का जो रिमांड दिया है। और कुछ ही पलों में यहाँ से बाहर जो न्यायालय परिसर है, यहाँ बड़ी संख्या में वकील भी मौजूद है, सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ कड़े इंतजाम किए गए हैं उसको देखते हुए, और ये गतिविधियां यहाँ पर न्यायालय परिसर में चल रही है। ठीक है विनोद जी, आप वहां अपनी नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपका।